नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। चलिए आज एक ऐसे सवाल में उतरते हैं जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। मोक्ष, क्या ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? आइए इस गहरे रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक जन्म, फिर दूसरा, फिर एक और, एक सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। हर बार नए रिश्ते, नए अनुभव, लेकिन अंत में एक ही सच्चाई, मौत। ये एक ऐसा पहिया है जो बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये चक्कर कभी रुकता भी है या फिर हम सब इसमें हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके हैं? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस अंतहीन चक्र को ही समझना होगा, जिसे कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। मोक्ष की पूरी बात असल में इसी नींव पर टिकी है। देखिए, शास्त्रों में एक बहुत बुनियादी बात कही गई है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो असली मैं है, वो कभी नहीं मरता। वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये जो शरीर है ना, बस यही आता है और चला जाता है। अच्छा, अगर आत्मा अमर है तो फिर ये चक्कर चली क्यों रहा है ना? मतलब कौन है जो इस पहिए को लगातार घुमा रहा है? इसका जवाब छिपा है 3 चीजों के रिश्ते में, आत्मा, शरीर और कर्म। इसको ना ऐसे समझिए, आत्मा जो है वो है असली हम, एक शुद्ध चेतना जिसका न जन्म होता है न मृत्यु। और शरीर, अरे शरीर तो बस कपड़ों की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, बस वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो फिर वही सवाल, अगर ये शरीर बस एक कपड़ा है तो इसे बार बार बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आखिर इस दुनिया में बार बार आने की वजह क्या है? कौन है जो ये सब करवा रहा है? और इसका जवाब है कर्म। कर्म को आप एक तरह का यूनिवर्सल लॉ समझ सकते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका एक नतीजा होता ही है। ये सारा हिसाब किताब जुड़ता जाता है और फिर यही तय करता है कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ और कैसा होगा। सच कहें तो यही कर्म इस पूरे चक्र का इंजन है। तो अगर कर्म ही इस चक्र का इंजन है, तो क्या इस इंजन को बंद करने का कोई तरीका है? क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? जी हाँ, और उसी रास्ते को, उसी मंजिल को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, आजादी। किस चीज से? इसी आने जाने के, जन्मने मरने के झमेले से। एक ऐसी अवस्था जहां न कोई अगला जन्म हो, न कोई अगली मौत, सिर्फ और सिर्फ परम शांति। पर सवाल ये है कि इस परम शांति तक कोई पहुंचे कैसे? तो देखिए, हमारे ग्रंथों में इस मंजिल तक जाने के 3 बड़े रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। इसमें सवाल पूछा जाता है, मैं कौन हूँ असल में? दूसरा है भक्ति योग, ये दिल का रास्ता है, किसी परम शक्ति के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देना। और तीसरा है कर्म योग, यानी अपने हर काम को बिना किसी फल की इच्छा के करना। रास्ते भले ही अलग अलग लगे, पर ये ले जाते एक ही जगह है। लेकिन इन रास्तों पर चलना इतना आसान नहीं है। बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, एक तरह का पर्दा है जो हमें सच देखने ही नहीं देता। तो आखिर ये रुकावट है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपने ही असली सच से दूर रखती है, जो हमें इसी चक्कर में बार बार फंसाए रखती है? इस पर्दे का नाम है माया। माया मतलब एक इल्यूजन, एक भ्रम। ये जो हमारी दुनिया है, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, माया हमें यकीन दिलाती है कि बस यही सच है और हम इसी धोखे में फंस कर रह जाते हैं। और फिर कभी एक पल आता है जब ये माया का पर्दा अचानक हट जाता है और तब ये एहसास होता है कि अरे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये दौड़ता भागता मन भी नहीं हूँ, मैं तो वो शुद्ध चेतना हूँ जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इसी को कहते हैं असली जागृति। तो कुल मिलाकर मोक्ष का मतलब सिर्फ इस साइकिल से बाहर निकलना नहीं है। इसका असली गहरा मतलब है खुद को पहचानना और ये जान लेना कि हम उस एक परम चेतना का ही हिस्सा हैं और आखिरकार उसी में वापस मिल जाना है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। असली सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, नहीं, असली सवाल तो ये है कि जीते जी अभी इसी पल हम असल में कौन हैं।
क्या पता मोक्ष का पूरा रहस्य बस इसी एक सवाल के जवाब में ही छुपा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और